नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से बड़ी जीत, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन को लगा है बड़ा झटका। जी हां, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को जो है वो फिर एक बार हार का सामना करना पड़ा है और चंडीगढ़ में सीए डिप्टी मेयर के चुनाव में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो है ये बड़ी जीत हुई है। जिस तरीके से मेयर चुनाव की प्रतिक्रिया जो है वो पहले पूरी हुई और वोटों की गिनती के बाद जो है वो चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में जो है वो इंडी गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी के संधू सीनियर डिप्टी मेयर को जो है वो 19 वोट मिले हैं। जी हाँ, पहले जिस चुनाव को लेकर लगातार सवाल उठाए गए और कहा गया कि बीजेपी तो जीत ही नहीं सकती, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में धांधली हुई है, तो देखिए फिर एक बार जो चुनाव हुए हैं, चंडीगढ़ मेयर चुनाव जो हुए हैं, वहां पर जो बड़ा झटका है ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के लिए हुआ है कि एक तरफ जहां बीजेपी के उम्मीदवार कुलजीत सिंह सिद्धू ने जो है वो 19 वोटों से जीत हासिल की है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट गुरप्रीत सिंह गावी को जो है वो सिर्फ 16 वोट ही मिले हैं। इस इलेक्शन के लिए जो है वो रिट्रेनिंग अफसर मेयर कुलदीप कुमार को बनाया गया है और कुलदीप जो है वो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, लेकिन कांग्रेस के सपोर्ट से वो मेयर बने। हालांकि पहले चुनाव अधिकारी अनिल मसीने के ऊपर जो है वो आरोप लगाया गया था और कहा गया था कि 8 वोट जो है वो उन्होंने इनवैलिड करके भारतीय जनता पार्टी के मनोज सोनकर को मेयर बना दिया गया था। जहां एक तरफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए जब दूसरे चुनाव हुए हैं, दूसरी बार ये मेयर का चुनाव हुआ है, तो इस चुनाव में बड़ा झटका जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के लिए लगा है, जो लगातार ये कह रहे थे कि हमारा तो गठबंधन हार ही नहीं सकता था। बीजेपी ने धांधली की है, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल से लेकर के आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता और राघव चड्ढा ने जो है वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया था, तो वहीं इस गठबंधन को जो है वो फिर एक बार हार का सामना करना पड़ा है। देखिए आज अगर बीजेपी जो है वो 19 वोटों से जीती है, तो अब ये भी खबर सामने आ रही है कि इस मेयर चुनाव में जो है वो अकाली दल के नेताओं ने जो है वो भी बीजेपी के लिए वोट डाला है और इसी के साथ अकाली दल के हरदीप सिंह ने जो है वो फिर एक बार बीजेपी के लिए वोट डाला है। ये भी लगातार जानकारी सामने आ रही है और मेयर चुनाव के वक्त जो है वो आज आप और कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन के पास जो है ये कहा जा रहा था कि बहुमत है और उनके पास जो है 20 वोट हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी और जो अकाली दल है उन्हें मिलाकर 16 वोट माने जा रहे थे। पर देखिए किस तरीके से फिर एक बार जो है वो बीजेपी का मेयर बन चुका है और देखिए इस बार जो है वो कोई भी किसी भी तरीके की भद्दड़ जो है वो नहीं दिखाई दी है और सभी जैसे ही वोटिंग हुई उसी के 10 मिनट बाद जो है वो बैलेट पेपर्स को जो है वो बंद कर दिया गया और जिस तरीके से अब बड़ी जीत जो है वो मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हुई है, तो देखिए मेयर चुनाव के बाद जो है वो 3 पार्षद आप छोड़कर जो है वो पहले ही यानी कि 3 पार्षद जो है वो आप छोड़कर पहले ही भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के पास 17 पार्षद थे और जो 2 और वोट जो आए हैं वो लगातार ये खबर सामने आ रही है कि अकाली दल के ही वजह से जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। देखिए क्योंकि बीजेपी के पास पहले ही 17 पार्षद हैं और 1 सांसद और 1 अकाली दल का पार्षद मिलाकर 19 वोट पहले से ही बीजेपी के पास थे और वहीं आप कांग्रेस के पास यानी कि अब जो है वो सिर्फ 17 ही वोट बचे हैं और उसमें से भी आज इस गठबंधन को 16 वोट मिले हैं, यानी कि अपने नेताओं में से ही एक ने फिर एक बार जो है वो अपने ही गठबंधन को बड़ा झटका दे दिया है। और देखिए मेयर चुनाव में फिर एक बार यानी कि 5 साल तक अब बीजेपी का मेयर जो है वो चंडीगढ़ की गद्दी को संभालेगा, जो कि एक बड़ा झटका जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए है, क्योंकि देखिए इन दोनों पार्टियों का ही गठबंधन लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बना हुआ है, जिसको लेकर लगातार ये बात कही जा रही थी कि इस बार तो
लोकसभा चुनाव में भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे या फिर मोदी को बार गद्दी से हटा दिया जाएगा। पर जिस तरीके से एक छोटे चुनाव यानी कि मेयर चुनाव में ही इंडी गठबंधन पूरी तरीके से ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए आज जो चुनाव हुए हैं ये दूसरी बार चुनाव कराए गए थे कोर्ट के कहने के बाद, जिस पर आज बहुमत साबित नहीं कर पाया है इंडी गठबंधन और बुरी तरीके से जो है वो हार गई है आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। और देखिए आज जब जैसे ही बीजेपी का जब कैंडिडेट का नाम सामने आया है कि बीजेपी की जीत हुई है, उसके बाद भी हल्ला हंगामा कर आप और कांग्रेस के नेताओं ने पुरानी बातों को उखाड़ने का प्रयास किया, जिस पर बीजेपी की सांसद किरण खेर ने जो है वो ये कहा है कि पुरानी बातें भूलकर और आपसी लड़ाई का कोई फायदा नहीं है। ये बड़ी बात जो है वो बीजेपी के सांसद किरण खेर की तरफ से कही गई है और उन्होंने कहा है कि दोनों पक्षों को पुरानी बातें भूलकर नए सिरे से काम करना चाहिए, क्योंकि चुनाव के बाद यहीं रहकर जो है वो एक साथ काम करना है और लड़ने का कोई फायदा नहीं है। देखिए लगातार जो है वो फिर एक बार बीजेपी को लेकर आंखें दिखाता हुआ नजर आ रहा है इंडी गठबंधन पर। आंकड़े जो है वो साफ दिखाई दे रहे हैं कि पहले जो मेयर चुनाव हुए थे उसके बाद 3 पार्षद जो कि आम आदमी पार्टी के पार्षद जो थे वो खुद ही आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए चले गए थे, जो कि झटका था आम आदमी पार्टी के लिए काफी ज्यादा बड़ा। और आज उन्हीं 3 मेयर और अकाली दल की वजह से भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार काबिज हो चुकी है चंडीगढ़ की मेयर की कुर्सी पर। अब देखना अहम रहेगा कि किस तरीके से लोकतंत्र और तमाम चीजों को लेकर जो है वो विपक्ष की तरफ से प्रहार किया जाता है, क्योंकि चुनाव बेशक छोटा हो, पद बेशक छोटा हो, चंडीगढ़ के मेयर का ये चुनाव है जो कि बीजेपी की इसमें प्रचंड जीत हुई है। पर वहीं दूसरी तरफ ये कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इंडी गठबंधन के नेता जो हैं वो लगातार ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इंडी गठबंधन जो है वो काफी ज्यादा मजबूत है, हम मजबूती से लड़ेंगे तो मोदी को सत्ता से हटा देंगे। और वहीं अगर इतने छोटे चुनाव में इंडी गठबंधन का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है तो सोचिए आखिरकार लोकसभा चुनाव में क्या ही हाल होगा इंडी गठबंधन का। खैर अब देखिए अगर हम बात भी लोकसभा चुनावों की करें तो लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान जो है वो भी जल्द होने वाला है। और अब देखना अहम रहेगा कि अब इस मेयर चुनाव को लेकर लगातार रोने वाली है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो आखिरकार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगी। और कहीं ना कहीं जो है वो विपक्ष की तरफ से लोकसभा चुनाव पर भी जो है वो अभी से सवाल उठाए जाने लगे हैं कि ईवीएम हो सकता है, ईवीएम जो है वो हैक हो सकता है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे 400 का आंकड़ा दे रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो लगातार बातें उठाई जा रही हैं। और खैर अगर हम चंडीगढ़ चुनाव पर ही रहकर बात करें तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो सीएम डिप्टी मेयर का चुनाव था उसमें कुलजीत सिंह संधू जो हैं वो जीत चुके हैं, जिनको लेकर लगातार बीजेपी के नेताओं का सोशल मीडिया पर तांता लगा हुआ है और लगातार कुलजीत सिंह संधू को जो है वो बधाई दी जा रही है मेयर के चुनाव में जीतने के लिए। और अब वही संभालेंगे चंडीगढ़ का कार्यभार। तो देखिए अब देखना अहम रहेगा कि एक तरफ फिर एक बार जो है वो बीजेपी जीत चुकी है मेयर का चुनाव, और वो भी बिना किसी गड़बड़ी के। जिस तरीके से पहले विपक्ष जो है वो लोकतंत्र से लेकर तमाम चीजों का आरोप लगा रहा था, बल्कि राहुल गांधी तक जो है वो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इन तमाम चीजों का जिक्र कर रहे थे। पर आज अगर बीजेपी जीत गई है तो उस पर किस तरीके का रिएक्शन रहने वाला है विपक्ष का, इस पर भी सभी की नजरें जो हैं वो टिकी हुई हैं। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।